आखिरकार जबरदस्ती जंतर मंतर से उठाए गए सोनम वांगचुक को मिल गया एलओपी राहुल गांधी का सपोर्ट। सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठाए जाने पर कैसे पूरी दुनिया में मोदी सरकार की खिल्ली उड़ रही है। पूरी दुनिया की मीडिया सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठाए जाने को लेकर मोदी सरकार पर क्या क्या छाप रही है, आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इस वक्त देश में एक ऐसे मुद्दे पर बहस क्यों हो रही है जिसमें एक आदमी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को लेकर बहुत ही सलीके से बैठा हुआ था, उसके बावजूद भी उसको उठा लिया गया। और तो और इतने जुल्मों सितम के बाद भी उस आदमी ने हॉस्पिटल में कह दिया कि वो अनशन नहीं तोड़ेगा। मतलब हॉस्पिटल में भी सोनम वांगचुक का अनशन जारी है। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताने वाली हूँ। 4 वीडियो की जानकारी एक वीडियो में देने वाली हूँ। सबसे पहले राहुल गांधी ने सोनम वांगचुक के समर्थन पे अपनी आवाज बुलंद की है। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आगे मैं आपको दिखाऊंगी वो बड़े बड़े मीडिया संस्थान पूरी दुनिया के बीबीसी सहित जो कि सोनम वांगचुक को जबरन उठाए जाने पर सरकार पर क्या छाप रहे हैं। लेकिन पहले देखिए राहुल गांधी ने इसकी कितनी आलोचना की है। दोस्तों आप जानते हैं दिल्ली पुलिस ने सुबह ही 7:30 बजे सोनम वांगचुक को उनके जंतर मंतर में धरना स्थल से उठा दिया, जिसको लेकर लगातार हर कोई अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लिखा, लेकिन अब एलओपी लोकसभा के एलओपी राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर खुलकर लिखकर बोला है, मोदी सरकार के मुख्य सिद्धांत असत्य और हिंसा है। सोनम वांगचुक जी को जंतर मंतर से हटाना जबकि वे अहिंसक भूख हड़ताल पर थे, गलत है। पेपर लीक, शिक्षा की बढ़ती लागत और छात्रों की आत्महत्या भारत के भविष्य के लिए गंभीर मुद्दे हैं। कोई भी ताकत भारत के छात्रों और हम में से उन लोगों को जो उनसे प्यार करते हैं और उसमें विश्वास रखते हैं इन मुद्दों को उठाने से नहीं रोक सकता। राहुल गांधी ने न केवल सोनम वांगचुक के मुद्दों का समर्थन किया बल्कि ये कहा कि इस सरकार की जो मूल बुनियाद है वो झूठ पर आधारित है, यानी असत्य और हिंसा। मत भूलिए दोस्तों, सत्य और हिंसा ये हमारे आजाद भारत के इतिहास में गांधीवादी मूल्यों का बुनियाद माना जाता है। और सोनम वांगचुक भी गांधीवादी तरीके से ही अनशन कर रहे थे, लेकिन अब जब उनको उठा दिया गया है तो आप ऑफिशियली कह सकते हैं कि लोकसभा के एलओपी ने भी इस पूरे मामले में अपना समर्थन सोनम वांगचुक को दे दिया है। वहीं दूसरी ओर विदेशी मीडिया में जमकर मोदी सरकार की किरकिरी हो रही है। बीबीसी सहित तमाम विदेशी अखबार सोनम वांगचुक पर क्या छाप रहे हैं आपको पता होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, कुछ हेडलाइंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों बीबीसी ने क्या छापा है, देखिए, इंडियन एक्टिविस्ट ऑन हंगर स्ट्राइक फॉर 20 days फोर्सिबली टेकन टू हॉस्पिटल। फोर्सिबली मतलब भारत का एक आंदोलनकारी, भारत का एक एक्टिविस्ट जबरन उठाया गया 20 दिन बाद। फोर्सिबली ये शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है, और हॉस्पिटल ले जाया गया। दोस्तों रॉयटर्स ने भी यही छापा है, पुलिस शिफ्ट फास्टिंग इंडियन एक्टिविस्ट टू हॉस्पिटल अगेंस्ट हिज विल। पुलिस ने भारत के एक एक्टिविस्ट को हॉस्पिटल में एडमिट किया उसकी विल के अगेंस्ट, उसकी इच्छा के विरुद्ध। देखिए ये भी सेम हेडलाइन। तीसरी, वॉशिंगटन पोस्ट अमेरिका का बहुत बड़ा अखबार है, दुनिया भर में पढ़ा जाता है। देखिए, इंडियन पुलिस फोर्सिबली हॉस्पिटलाइज द प्रोमिनेंट कॉकरोच पार्टी एक्टिविस्ट ऑन हंगर स्ट्राइक। भारत की पुलिस ने जबरन कॉकरोच पार्टी के एक्टिविस्ट को जो कि भूख हड़ताल पर थे उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया। और डीडब्ल्यू जर्मनी का प्रमुख अखबार वो क्या छापता है, सीजेपी टू कॉल फॉर मोदीज रेजिग्नेशन सेड दीप के। यहां भी एक हेडलाइन छापी गई है, यहां भी फोर्सिबली शब्द इस्तेमाल किया गया है। सारी हेडलाइंस प्रमुख अखबारों की दुनिया भर में भारत की इस खबर में एक चीज कॉमन लिखती है, फोर्सिबली, जबरन उठाकर ले जाया गया, जबरन ले जाया गया, जबरदस्ती। लोकतंत्र में जबरदस्ती जैसे शब्द की कोई जगह नहीं है। लेकिन सरकार ने दोस्तों अस्पताल भर्ती कराने का जो बहाना बताया वो था कि भाई हमें तो हाई कोर्ट का आदेश था। हाई कोर्ट का आदेश बनाकर सरकार ने पुलिस को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया और सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जबकि यहाँ साफ तौर पर विदेशी अखबारों में मोदी सरकार की धज्जियां उड़ रही है। अब आप सोचिए दोस्तों, लोकतंत्र की जननी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी की क्या छवि पूरी दुनिया में बन रही होगी। दोस्तों वहीं एक और आंदोलन को बल तब और मिल गया जब कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि सोनम वांगचुक ने हॉस्पिटल में भी अब तक अपना अनशन नहीं तोड़ा है। मतलब हॉस्पिटल में अभी तक सोनम वांगचुक को फोर्स फीडिंग नहीं कराई गई है, वो अभी तक अपना अनशन जारी रखे हुए हैं। इनफैक्ट सीजेपी ने ये वीडियो भी शेयर किया है जिसमें सोनम वांगचुक जहां बैठते हैं उनकी सीट खाली है, वहां पर उनकी किताबें, उनकी फोटो रखी हुई है और एक तरह से सांकेतिक तौर पर सोनम वांगचुक की मौजूदगी यहाँ पर उनके सामान के जरिए दिखाई गई है। और हॉस्पिटल में सोनम का जो अनशन है अभी तक जारी है, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब एक सामान्य आदमी कर ही नहीं सकता ये बहुत तगड़ी विल पावर
का आदमी कर सकता है, सामान्य आदमी की बूतेगा नहीं है ये काम करना। वही दूसरी ओर दोस्तों खेल भी सोनम वांगचुक को बदनाम करने के जारी हैं। जैसे बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने ये फोटो पोस्ट की है, ठीक है, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की, कि देखिए सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया तो बेमतलब का तमाशा क्रिएट किया जा रहा है, जबकि सोनम वांगचुक ने खुद लिख कर दिया है, हॉस्पिटल के प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि मैं अपनी मर्जी से अपना मेडिकल एग्जाम करवा रहा हूँ। देखिए हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पर। बात तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों अमित मालवीय की, सोनम वांगचुक की हैंडराइटिंग है, ये बिल्कुल सही पेपर है, ये सोनम वांगचुक ने ही लिखा है, लेकिन इसमें एक झोल है। डेट देखिए, डेट क्या है, 13 तारीख की, आज की तारीख है 18 तारीख। मतलब बीजेपी आईटी सेल के मुखिया का साबुन इतना स्लो है क्या? मतलब 5 दिन पुराना लेटर, 5 दिन पुराना जो सोनम वांगचुक ने लिख कर दिया है वो आज बता रहे हैं पोस्ट करके कि अरे सोनम वांगचुक ने तो खुद ही कहा है मैं अपना इलाज करवा रहा हूँ, मैं अपना टेस्ट करवा रहा हूँ, बेमतलब इतनी हाई तबाह मचाई जा रही है। दोस्तों झूठ की तो ऐसी हिंता है, अरे फोटोशॉप या एआई से कम डेट तो हटा देते। कैसे हटाते? क्योंकि ये कॉपी तो सोनम वांगचुक के पास भी होगी, उनके समर्थकों के पास भी होगी। मतलब पहले बोला कि एंटी नेशनल है, फिर बोला ये लॉर्ड सोरोस से फंडेड हैं, फिर बोला ये चीनी एजेंट हैं, फिर बोला इनके मोस्टली समर्थक पाकिस्तान से हैं। सब कुछ जब बोल दिया, जब उसके बावजूद भी अनशन नहीं टूटा तो हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, और अब हॉस्पिटल में एडमिट करवा के भी अनशन नहीं तोड़ रहे हैं सोनम वांगचुक, तो अब पता नहीं क्या कराया जाएगा। भाई दूसरी ओर उनकी पत्नी लगातार ये बोल चुकी हैं कि उनसे उनकी बात नहीं करवाई जा रही है। दोस्तों 20 तारीख को, अभी तक मार्च का जो प्रोग्राम था वो कायम है। अभिजीत दीप के अनशन पर बैठ गए हैं, न केवल वो अनशन पर बैठे हुए हैं बल्कि खूब ताबड़तोड़ मोदी सरकार को सुना रहे हैं, और अब तो तू तड़ाक पर उतर आए हैं और कह रहे हैं कि मोदी जो है इस देश के सबसे घटिया प्रधानमंत्री है, इतिहास के सबसे घटिया प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी चाहे जितना भी बड़ा तानाशाह बन जाए, पहले तो उस इंसान को शर्म आनी चाहिए। इस देश के इतिहास में नरेंद्र मोदी जितना घटिया प्रधानमंत्री कोई बना नहीं है। वो सिर्फ प्रधानमंत्री में इंसान भी घटिया है, ऐसा घटिया इंसान है कि बच्चों को लाठीचार्ज करता है, बच्चों पर लाठीचार्ज करता है। इतना घटिया, आज तक के इतिहास में इतना घटिया प्रधानमंत्री भारत को मिला नहीं। ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। इस देश को बहुत महान नेता मिले हैं, इस देश को बहुत महान प्रधानमंत्री मिले हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की वजह से प्रधानमंत्री की कुर्सी का अपमान हो रहा है।